अस्सलामुअलैकुम। मेगा सिटी केबल न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नूरीन और आप देख रहे हैं मेगा सिटी केबल शहरनामा। सबसे पहले सुर्खियों के पेश करदा है मलेका फर्नीचर और मलेका कॉलोनी। आंध्र प्रदेश असेंबली में शराब सिंडिकेट और अलहदा तेलंगाना का मसला छाया रहा। अपोजिशन कायदीन की हंगामा आराई के बाद ऐवान की कार्रवाई 4 शुबे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कांग्रेस हुकूमत शराब सिंडिकेट चला रही है, तेलुगुदेशम कायद गाली मुद्दू कृष्णम नायडू का इल्जाम। केसीआर मरकजी हुकूमत और सोनिया गांधी के साथ साजबाज, वोटों और नोटों के लिए तेलंगाना अवाम को धोखा दे रहे हैं, तेलंगाना तेलुगुदेशम फोरम का इल्जाम। शहर में वैलेंटाइन डे पर मुख्तलिफ तंजीमों का एहतजाज, नौजवानों की पिटाई और जबरन शादियां। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश असेंबली का इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। असेंबली में तेलंगाना और शराब सिंडिकेट का मामला छाया रहा, जहां पर अपोजिशन जमातों के कायदीन ने जमकर हंगामा आराई करते हुए ऐवान की कार्रवाई को चलने नहीं दिया। मंगल के रोज रियासती असेंबली स्पीकर एन मनोहर ने गवर्नर के खुतबे का शुक्रिया अदा करने के लिए पेश की गई तहरीर को कबूल किया। बाद अपोजिशन जमातों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहरीक इल्तिवा की नोटिस जारी की थी, ताहम स्पीकर ने इन तमाम नोटिसों को रद्द कर दिया। चुनांचे ऐवान की कार्रवाई का आगाज होते ही टीडीपी और टीआरएस अरकान ने ऐवान के वक्त में पहुंचकर हाथों में प्ले कार्ड थामे हुए शोरगुल किया। तेलुगुदेशम अरकान ने शराब सिंडिकेट मामले में मुलविस विज़रा को मंजर-ए-आम पर लाते हुए इन्हें फौरी बरतरफ करने का मुतालिबा किया, तो दूसरी जानिब तेलंगाना कायदीन ने अलहदा रियासत की तश्कील के लिए करारदाद की मंजूरी की मांग की, जबकि सीपीआई और सीपीएम ने सरकारी अस्पतालों में जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का मसला उठाते हुए फौरी इस मामले के हल के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया। ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు మీరు తప్పకుండా ఈ అంశాలపైన గవర్నర్ గారి అడ్రస్ కి మనం ధన్యవాదాల్లో మీరు మాట్లాడొచ్చు. యూ కెన్ టాక్ ఇన్ ద డిస్కషన్ టేకప్ చేద్దాం. గవర్నర్స్ అడ్రస్ పైన ధన్యవాదాల్లో మీరు తప్పకుండా ఈ అంశాలపైన చర్చించండి, మాట్లాడండి. మీరు ఈ అంశాలపైన మీరు మాట్లాడొచ్చు. అవునండి, ఈ అంశాలపైన మీరు మాట్లాడండి, సభలో చర్చల్లో పాల్గొని. Please go back to your seats. Please go back to your seats. చర్చల్లో మీరు పాల్గొని తప్పకుండా మీరు ఈ అంశాలపైన మాట్లాడండి. మీతో మాట్లాడేది చర్చల్లో పాల్గొనండి. ఈ అంశాలపైన మాట్లాడండి. మీరు అక్కడ యూ కెన్ డిస్కస్ దిస్ ఇన్ ద డిబేట్. ఇప్పుడు ఈ అంశాలపైన మీరు మాట్లాడొచ్చండి, చర్చల్లో పాల్గొని తప్పకుండా వీటిని ప్రస్తావించవచ్చు కదా. యూ కెన్ డిబేట్ దీస్ ఇష్యూస్. तेलुगुदेशम पार्टी ने मौजूदा बरसरे इख्तिदार हुकूमत पर शराब सिंडिकेट मामले की पर्दापोशी का इल्जाम आयद किया है और कहा है रियासती वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी अपनी तानाशाही खो जाने के खौफ से एसीपी रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाने में तसाहुली का मुजाहिरा कर रहे हैं। इस सिलसिले में मंगल के रोज तेलुगुदेशम कायद गाली मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कांग्रेसी कायदीन पर शदीद तनकीद करते हुए ये इल्जाम आयद किया कि
कांग्रेसी कायदीन ने गांधी भवन को ब्रांडी भवन में तब्दील कर दिया है। इन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस हुकूमत ही शराब सिंडिकेट चला रही है। గవర్నమెంట్ వెంచర్తో చేసుకున్న అగ్రిమెంట్ కాపీ కూడా ఆ ఫినాన్స్ కాపీ కూడా మీకు చూపెడుతున్నాం. ఈ విధంగా మద్యం మాఫియాని ప్రభుత్వమే నడిపిస్తూ మంత్రిగా ఉన్న మోపిదేవి వెంకటరమణ గారి, మంత్రులు గారి, పిసిసి అధ్యక్షుడు బొత్స సత్యనారాయణ గారి, ఇంకా కొంతమంది మంత్రుల పేరులంతా కూడా ఉన్నట్టుగా ఈ యొక్క పేపర్లో కానీ న్యూస్ పేపర్లో కానీ ఈ రిపోర్టులో కూడా ఉంది. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కోటా నాయకులు, శాసనసభ్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, మంత్రులందరూ కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రితో సహా, ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రులతో సహా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నట్టుగా ఈ యొక్క రిపోర్టు మధ్య తెలుస్తుంది. మోపిదేవి వెంకటరమణ స్వయంగా అపాయాలు తీసుకున్నట్టు ఈ యొక్క ఏసీబీ రిపోర్టులోనే చెప్పడం జరిగింది. ఈ యొక్క రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో క్లియర్ గా చెప్పారు. చూడండి, శ్రీ మోపిదేవి వెంకటరమణ, మినిస్టర్ ఫర్ ఎక్సైజ్ అండ్ ప్రొహిబిషన్, కలెక్టర్ రూపీస్ 10,000 టు మై ఆబ్జీ, ఓనర్ ఆఫ్ చంద్ర వైన్స్ ఖమ్మం, అండ్ రాజబాబు ఈజ్ ఏ క్లాస్మేట్ ఆఫ్ మినిస్టర్ అట్ ది మినిస్టర్ క్వార్టర్స్ ఫర్ ది పంజాబ్ హైదరాబాద్. ఆ రిపోర్ట్ లోనే ఏసీబీ వారు కోర్టును సమర్పించిన రిపోర్ట్ లోనే పెట్టారు. तेलंगाना तेलुगुदेशम फोरम ने यह इल्जाम लगाया है कि टीआरएस सरबराह ने मरकजी हुकूमत और सोनिया गांधी के साथ मिली भगत रखते हुए नोटों और वोटों के लिए तेलंगाना अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मंगल के रोज मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना टीडीपी फोरम के वक्त ने बताया कि मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाए रखने के लिए असेंबली स्पीकर से मुशावरत की जा रही है। साथ ही इन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत अपोजिशन का सामना करने की हालत में नहीं है, इसीलिए अपोजिशन जमातों के साथ मिली भगत के जरिए ऐवान की कार्रवाई को चलने नहीं दी जा रही है। ముఖ్యమంత్రి గారు హామీ ఇచ్చారు, విద్యార్థుల మీద కేసులు ఎత్తేస్తామని. ఆ మాట నిలబెట్టుకోలేదు. ఇమ్మీడియట్లీ విద్యార్థుల మీద కేసులు ఎత్తేయాలని కూడా ప్లే కార్డులు పట్టుకోవడం జరిగింది. ప్రభుత్వం కావాలని తప్పించుకుంటున్నది. స్పీకర్ గారు ఈరోజు 30 నిమిషాలు వాయిదా వేశారు. ప్రభుత్వం కొంత కుమ్ముక్కైతాను కొన్ని రాజకీయ పార్టీలతోటి అసెంబ్లీని స్తంభింపజేసి కావాలని టైం వేస్ట్ చేయించే ప్రయత్నం చేస్తున్నది. शहर में वैलेंटाइन डे के मौके पर एबीवीपी, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल व दीगर हिंदू तंजीमों ने मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी रैलियां निकाली। तफरीही मुकामात पर आने वाले नौजवानों जोड़ों को जबरन मंगलसूत्र देकर शादियां अंजाम दी गई। इसी तरह से शहर के कुछ पार्कों में हिंदू तंजीमों ने तशद्दुद के जरिए नौजवान लड़के व लड़कियों को शादी करने पर मजबूर किया। इसके अलावा इन तंजीमों के अरकान ने वैलेंटाइन डे के कार्ड्स को नजरे आतिश करते हुए इसे हिंदू तहजीब व तमद्दुन के मगायर करार दिया। చూసుకున్నట్టయితే రోజు రోజుకు మన హిందూ మతాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా తయారవుతోంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు వాలంటైన్స్ డే పేరుతోనే మన విదేశీ విశ్వ సంస్కృతి రోజు రోజుకు మన భారతదేశంలో పెరిగిపోతా ఉంది. आदिलाबाद के मंडल जानात में गोदावरी नदी से रेत की नकासी पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए एक गुत्तेदार पर 73 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। बताया गया है कि वेंकटेश नामी गुत्तेदार कई माह से गोदावरी नदी से गैर कानूनी तौर पर रेत की नकासी अंजाम दे रहा था, जिस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस लुक्कर और संजय कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने महकमा कानूनी के हुक्काम को हिदायत दी कि वो रेत के गैर कानूनी निकासी की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम करें। वैलेंटाइन डे एक ऐसा जहरीला दरख्त है जो हर साल फरोग पाते हुए माशरे के नौजवान लड़के व लड़कियों को अपनी लपेट में लेता जा रहा है। नौजवान मशरिकी तहजीबी तशक्कुस को फरामोश करके बेहयाई में पेश है। वैलेंटाइन डे एक ऐसा नासूर तर्ज है जो समाज में बुराइयों को अदा करने में कलीदी रोल अदा कर रहा है। पेश है इस सिलसिले में एक खुसूसी रिपोर्ट। अपने अंदर की नाजायज आरजुओं को किसी खास दायरेकार या मुक़द्दस त्यौहार की आड़ में मनाने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसी ही लातेदाद मिसालों में से एक है वैलेंटाइन डे। कहने को तो ये हमारे नौजवानों के लिए खास त्यौहार है जिसे हमारे नौजवान आलिशान तरीके से हर साल मनाते हैं।
और करोड़ों रुपये उजाड़ते हैं, मगर देखा जाए तो इसका मकसद सिवाय नाजायज ख्वाहिशात को एक खास दिन से जोड़कर मनाने के सिवा कुछ नहीं। आवारगी, बेहूदगी और खुराफात को मुआशरे के नौजवान लड़के और लड़कियां किस तरह एक मुकद्दस त्यौहार के तौर पर मनाते हैं, उसकी वाज़ेह मिसाल वैलेंटाइन डे है। बहुत पुरानी बात नहीं है कि यूरोप में भी वैलेंटाइन डे को आवारा मिजाज नौजवानों का आलमी दिन और इज्तिमा समझा जाता था, मगर आज इसे मोहब्बत के मतवालों के लिए यौम आशिक़ा के तौर पर मनाया जाने लगा है। अब भी यूरोप और अमेरिका में कसीर तादाद वैलेंटाइन डे को बुरा समझती है, मगर आलमी ज़राए अबलाग उनके ख्यालात को मंजर आम पर नहीं आने देता। मगरबी ज़राए अबलाग अखलाकी नस्बुल ऐन के मुकाबले में बेराह रवी को फ़रोग़ देने में ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार करते हैं। शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बारहा अपील किए जाने के बाद 14 फरवरी को मुख्तलिफ पार्कों में नौजवान बेहयाई का दामन थामे अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात की तकमील में मसरूफ़ दिखाई दिए। उन्हें इस बात की शर्म महसूस नहीं हुई कि वो कहाँ हैं और कैसी रंगरलियाँ मना रहे हैं। याद रहे कि मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बारहा इसरार के बाद नौजवानों की बेहयाई ने इन अपीलों को नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ ये बात सारे मुआशरे के लिए और सरपरस्तों के लिए इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि खासकर सरपरस्त अपनी औलाद को ऐसे मौके पर इस तरह की रंगरलियों से बाज रखें। बसूरत दिगर एक ऐसा दिन भी आ जाएगा जब माँ बाप का ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों के बिगड़ने का सबब बनेगा। अल्लाह खैर।